एवरीवन, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th हिंदी कोर्स बी स्पर्श से पतझड़ में टूटी पत्तियाँ पढ़ाऊंगी, जो कि रविंद्र केलकर जी द्वारा लिखित है। इस चैप्टर में रविंद्र केलकर जी द्वारा लिखित 2 गद्यों को शामिल किया गया है। पहला गद्य है गिन्नी का सोना और दूसरा गद्य है झेन का बेन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गिन्नी का सोना। चैप्टर प्रारंभ करने से पहले मैं चैप्टर के बारे में चर्चा कर लेती हूँ। यह चैप्टर जो है व्यवहारिकता के बारे में और आदर्श के बारे में है। इस चैप्टर में केलकर जी ने कम शब्दों में ही बहुत कुछ कहने का प्रयास किया है। जिस प्रकार से कविता होती है, शुक्तियाँ होती हैं जो कि कम शब्दों में ही बहुत कुछ समेटे हुए होती हैं, उसी प्रकार से रविंद्र केलकर जी द्वारा लिखित यह जो गद्य है, इस गद्य में कम शब्दों में उन्होंने लिखा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने, हमारे जीवन के मूल्यों को इसमें इन्होंने शामिल कर लिया है, हमारे जीवन के सार को इसमें इन्होंने शामिल कर लिया है। बहुत कुछ इन्होंने कम शब्दों में इस चैप्टर में कहा है। तो अब मैं चैप्टर प्रारंभ करती हूँ। गिन्नी का सोना अलग है और गिन्नी का शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए यह ज़्यादा चमकता है और शुद्ध सोने में से मजबूत होता है। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती हैं। यहाँ पर रविंद्र केलकर जी शुद्ध सोने और गिन्नी के सोने की बात किए हैं। आगे ये स्पष्ट करेंगे कि आदर्श जो है वह शुद्ध सोना है और गिन्नी का सोना व्यवहारिकता है। तो इसकी बात चर्चा वो करेंगे। अभी मैं आप लोगों को शुद्ध सोने और गिन्नी के सोने के बारे में स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। सोने की क्वालिटी कई होती है। एक 24 जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है और 23 कैरेट का भी सोना होता है, 22 कैरेट का भी सोना होता है। अब तो मार्केट में 18 कैरेट का भी सोना मिल रहा है। तो इस प्रकार से जिस सोने में तांबे की मिलावट ज़्यादा होती है उसे गिन्नी का सोना कहा जाता है। जिस सोने में शुद्धता कम होती है उसे गिन्नी का सोना कहा जाता है। और औरतें प्रायः उसी का गहना बनाती हैं क्योंकि वह ज़्यादा चमकता है। तो उसी प्रकार से इसमें केलकर जी व्यवहारिकता की बात करेंगे। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे कि व्यवहारिकता भी उसी प्रकार से चमकती है। जिस प्रकार से गिन्नी का सोना चमकता है, उसी प्रकार से व्यवहारिकता भी चमकती है। अब मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति आता है और आप में जो कमियां हैं उन कमियों को वह आपके सामने स्पष्ट कर देता है, तो आपको बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो आपकी कमियों को बता रहा है। वहीं दूसरा व्यक्ति आता है और आपकी कमियों को पर वह पर्दा डालता है और आपकी कमियों को ही अच्छाई के रूप में कहता है कि अरे अरे आप तो बहुत अच्छे हो, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो वह व्यक्ति, जो दूसरा व्यक्ति आया है, वह व्यक्ति आपके अंदर की कमियों को नहीं बताता है, तो यह हुआ व्यवहारिकता। और दूसरा व्यक्ति जो कि आपकी कमियों को बताता है, यह होता है आदर्श, क्योंकि वह आदर्शवादी व्यक्ति है, वह झूठ नहीं बोलता। व्यवहारिकता से युक्त व्यक्ति जो होता है उसकी आधी बातों में झूठ भी होता है, क्योंकि वह सच का साथ नहीं देता। वह प्रायः झूठ का सहारा लेकर के ही अपने कार्यों को करता है। जिस प्रकार से गिन्नी के सोने में तांबा मिला हुआ होता है, उसी प्रकार से व्यवहारिक व्यक्ति जो होता है उसमें भी झूठ की मिलावट होती है, उसमें भी असत्य की मिलावट होती है। तो यहाँ पर केलकर जी इस व्यवहारिकता और आदर्श की बात करते हैं। तो शुद्ध सोना अलग होता है, गिन्नी का सोना अलग होता है, क्योंकि गिन्नी के सोने में तांबा मिला हुआ होता है और वह मजबूत होता है क्योंकि उसमें मिलावट होती है, इसलिए वह मजबूत होता है। फिर भी होता तो वह गिन्नी का ही सोना है, लेकिन भले ही वह मजबूत होता है, भले ही वह चमकदार होता है, भले ही औरतें उससे गहना बनवाती हैं, लेकिन वह होता तो गिन्नी का ही सोना है, शुद्ध सोना तो होता नहीं है। तो शुद्ध सोने की हमेशा कीमत शुद्ध सोने की ही होती है, गिन्नी के सोने की नहीं होती है। हमेशा ज़्यादा कीमत शुद्ध सोने की ही होती है।
शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे ही होते हैं। चंद लोग उसमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे ही होता है। कुछ लोग उसमें व्यवहारिकता, जिस प्रकार सोने में तांबा मिलाकर दिया जाता है तो वह गिन्नी हो जाता है, उसी प्रकार से कुछ लोग उस आदर्श में व्यवहारिकता मिला देते हैं और उसी को चला करके दिखाते हैं। और हम लोग उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते हैं। उन्हें हम कहते हैं कि ये हम व्यवहारिक आदर्शवादी व्यक्ति है। हम उसे व्यवहारिक आदर्शवादी व्यक्ति मान लेते हैं, तो यह भी ठीक है। व्यवहारिक आदर्शवादी व्यक्ति भी ठीक है, क्योंकि 24 कैरेट का सोना तो शुद्ध होता ही है। अगर वो 23 कैरेट का होता है उसमें भी तांबा कम होता है, सोना ज़्यादा होता है। तो जिसमें उसी प्रकार से ये व्यवहारिक जो आदर्शवादी होते हैं, व्यवहारिक आदर्शवादी जो होते हैं उनमें भी आदर्श की मिलावट, आदर्श ज़्यादा होता है और व्यवहारिकता कम होती है। तो ये चलता है, ये सही है कि आदर्श ज़्यादा होगा और व्यवहारिकता कम होगी। तब क्योंकि जो समाज है वह, हम अब शुद्ध आपके मुंह पे जाएं और कहें कि आप एकदम बेकार हो, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, और वही चीज़ हम जा कर के व्यवहारिकता मिला करके कहें कि आप में सब गुण है लेकिन ये अवगुण है, तो आपको ये चीज़ बुरा नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि इसने हमें अच्छा कहा लेकिन ये अवगुण है हमारे में, तो ये हमको बुरा कह रहा है। उसी चीज़ को केलकर जी स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर जिस प्रकार 23 कैरेट के सोने में कम तांबा मिला हुआ होता है तो उसमें सोना ज़्यादा होता है, तो वह मार्केट में चलता है और वह उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से अगर आदर्श में व्यवहारिकता थोड़ी मिली हुई है तो ये चल सकता है, लेकिन व्यवहारिकता ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आगे देखिए, और जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तो प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन में आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। लेकिन जब आदर्श को पीछे छोड़ करके व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तो जो प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों, यानी इसका अर्थ होगा आदर्शवादी, आदर्श व्यवहारिकता, यानी कि आदर्श में व्यवहारिकता मिली हुई, इसका अर्थ है आदर्श व्यवहारिकता। तो जब व्यवहारिकता की बखान होने लगती है तो ये आदर्श व्यवहारिकता वाले लोग जो होते हैं उनके जीवन से धीरे धीरे आदर्श पीछे हटने लगता है और वह व्यवहारिकता को और सूझबूझ की जो बातें होती हैं उसको आगे लेने लगते हैं। यानी कि आदर्श में ज़्यादा व्यवहारिकता, यानी व्यवहारिकता में आदर्श की मिलावट करने लगते हैं। सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आने लगता है। चंद लोग कहते हैं कि गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, व्यवहारिकता को पहचानते थे, उसकी कीमत जानते थे, इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके, वरना हवा में ही उड़ते रहते, देश उनके पीछे न जाता। कुछ लोग जो व्यवहारिकता को मानने वाले लोग हैं वो लोग ये कहते हैं कि अगर गांधी जी आदर्श के पीछे दौड़ते तो पूरा देश उनके पीछे नहीं दौड़ता। ये सच है कि गांधी जी आदर्श के पीछे ही ज़्यादा नहीं, वो आदर्श में व्यवहारिकता मिला करके चलते थे। लेकिन ऐसा कहने वालों को ये सोचना चाहिए कि उसमें आदर्श ज़्यादा है, व्यवहारिकता कम है। और ऐसे लोग गांधी जी की चर्चा करके और व्यवहारिकता को ज़्यादा कर देते हैं, आदर्श को कम कर देते हैं, जिसके कारण व्यवहारिकता आगे आ जाती है और आदर्श पीछे आ जाता है। चंद लोग पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे, इसलिए सोना ही हमेशा आगे रहता था। कभी भी अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है, अगर हम दूध है या पानी है, मान लीजिए आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि दूध है या और पानी है। दूध में अगर हम पानी मिलाते हैं तो पानी की मात्रा अगर कम होती है तो दूध दिखाई देता है, लगता है कि ये दूध है,
समझ में नहीं आता है कि उसमें पानी मिला हुआ है। लेकिन अगर हम पानी में दूध मिलाते हैं, यानी कि पानी अधिक डालते हैं, दूध कम डालते हैं, तो वो लग जाता है कि ये सफ़ेद लग रहा है लेकिन है ये पानी है। तो इस प्रकार से क्या दिखाई देता है, पानी आगे आ जाता है, दूध पीछे हो जाता है। उसी प्रकार अगर दूध में हम पानी मिलाते हैं तो दूध आगे आ जाता है और पानी पीछे हो जाता है, हमें लगता है ये दूध ही है, पानी हमें दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार से आदर्श और व्यवहारिकता भी है। उसी प्रकार से आदर्श और व्यवहारिकता भी है। अगर आदर्श में व्यवहारिकता मिलाते हैं तो आदर्श ही दिखाई देता है, व्यवहारिकता नहीं लगता है कि उसमें व्यवहारिकता है। लेकिन अगर व्यवहारिकता में हम आदर्श मिलाते हैं तब व्यवहारिकता आगे आने लगती है और आदर्श पीछे होने लगता है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। और आदर्श जो होता है यही हमारे जीवन का मूल्य होना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें आदर्श में व्यवहारिकता को मिलाना चाहिए। आगे देखिए, व्यवहारिकवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं, लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं, वे जीवन में सफल होते हैं। अगर आप व्यवहारिक लोग की तरह से काम करते हैं, अगर लाभ हानि की तराजू में तौल करके काम करते हैं, अपने स्वार्थ को देख करके कि इसमें हमारी हानि है या हमारा लाभ है, अगर हमारा लाभ है, हमारी हानि है, तो दूसरे का नुकसान अगर हम कर देते हैं तभी अगर हमारा लाभ है तो हम वो काम करेंगे। तो ऐसा अगर होता है तो ये सही नहीं होता है। वे जीवन में सफल होते हैं, अन्यों से आगे भी जाते हैं, पर क्या वे ऊपर चढ़ते हैं? अगर मान लीजिए हम झूठ का सहारा लेते हैं, क्योंकि हमारा स्वार्थ है, हम झूठ का सहारा लेते हैं और झूठ का सहारा लेकर के और आगे बढ़ते जाते हैं, तो कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि लोग हमारे झूठ को पहचान जाएंगे और उसके बाद से वो हमसे पीछा छुड़ाना शुरू कर देंगे। तो उसी प्रकार से व्यवहारवादी लोग भी होते हैं जो कि अपने स्वार्थ को आगे रखते हैं, अपनी लाभ हानि का हिसाब लगाते हैं और कार्य करते हैं, तो इसलिए वह जीवन में सफल भी होते हैं। लेकिन बाद में वो धीरे धीरे आगे जाते भी हैं, लेकिन धीरे धीरे वो ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं। उनके द्वारा जो आदर्श मूल्य बनाए गए रहते हैं जीवन के, वो शुद्ध नहीं हो पाते हैं, जो स्थायी नहीं हो पाते हैं, वो अस्थायी होते हैं। खुद ऊपर चढ़े और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले चले। आदर्शवादी लोग व्यवहारिकता के साथ आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग अपने साथ सबको लेकर के चलते हैं। वे लोग खुद आगे नहीं बढ़ते हैं, वे पूरे समाज को साथ लेकर के चलते हैं। यही महत्व की बात है और यही होना चाहिए, यही जीवन का एक महत्व है। यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने ही किया है और यह काम जो है सभी लोगों को साथ में लेकर के चलना, अपने स्वार्थ को पीछे छोड़ देना, ऐसा आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। राम को आदर्श पुरुष क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि राम ने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार के बारे में सोचा। तो इसलिए आदर्शवादी व्यक्ति समाज को साथ में लेकर के चलता है। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्य जैसा कुछ है तो आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। समाज के पास अगर शाश्वत का मतलब स्थायी मूल्य जो है, वह जीवन का मूल्य जो स्थायी रूप से है, वह आदर्शवादी लोगों के द्वारा ही दिया गया है। व्यवहारवादी लोगों ने समाज को गिराया ही है। व्यवहारवादी लोगों ने समाज को हमेशा गिराया है। कभी भी समाज का उत्थान व्यवहारवादी लोगों ने नहीं किया है, क्योंकि व्यवहारवादी लोग हमेशा अपने हित की सोचते हैं, दूसरे के हित की नहीं सोचते हैं। और आदर्शवादी लोग पहले दूसरे की हित को सोचते हैं और बाद में अपने हित को सोचते हैं। इसलिए आदर्शवादी लोगों के द्वारा बनाया गया जो मूल्य होता है वह स्थायी होता है, और जो व्यवहारवादी लोग होते हैं उनके द्वारा बनाए गए मूल्य हमारे जीवन की कसौटी पर कभी भी खरे नहीं उतरते। जिस प्रकार से तांबा मिला हुआ जो गिन्नी का सोना होता है वह कभी भी कसौटी पे खरा नहीं उतरता है, उसी प्रकार व्यवहारिकता से युक्त व्यक्ति के बनाए गए जो मूल्य जीवन के होते हैं वो कभी भी हम जीवन की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं। उम्मीद है यह चैप्टर आप लोगों के समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर आप लोग बताइएगा कमेंट करके। मैं यथासंभव कोशिश करूँगी कि फिर दूसरे तरह से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँ। दैट्स ऑल।